गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप लोग विद्युत अपघटनी सेल पढ़ चुके थे। अब ये दूसरा वाला सेल है विद्युत रासायनिक सेल। सेल में दो प्रकार बताया गया था, विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, इसमें विद्युत अपघटनी सेल में बताया गया था कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। एक चीज और कल हम बताए थे कि इस सेल का प्रयोग यानी इस सेल को सर्वप्रथम जो है किसने बनाया था, L.A. गैल्वेनिक तथा A. वोल्टा, दोनों वैज्ञानिकों ने बनाया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं। देखिए, परिभाषा है कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि L.A. गैल्वेनिक ने इसे सर्वप्रथम बनाया था और साथ में कौन थे, A. वोल्टा, तो इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो भी इसके लक्षण हैं वह जो है उससे हट करके हैं विद्युत अपघटनी सेल से। जैसे उसमें क्या था कि बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती थी, तब उस सेल के अंदर रासायनिक जो है अभिक्रिया होती, तब वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती, यानी रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं स्वतः होती हैं। इसमें कैथोड धन ध्रुव, उसमें क्या बताया गया था कि एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव, लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है कि कैथोड धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है। और इसमें भी एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। और अगला लक्षण इसका है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड पृथक पात्रों में रखे होते। उसमें क्या था कि दोनों एक ही पात्र में रखे होते थे। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड पृथक पात्र में होंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यही है कि एक इलेक्ट्रोड ये इसका हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये देखिए जिंक की छड़ है और जिंक सल्फेट का विलयन है, और इसमें कापर की छड़ है, कापर सल्फेट का विलयन है। दोनों इलेक्ट्रोड हैं। अगर इस लवण सेतु, देखिए यही लवण सेतु है, अगर इसको हटा दिया जाए तो यही इलेक्ट्रोड केवल जुड़े रहेंगे, और जब तक जो है विद्युत प्रवाह के लिए उसे जैसे एक तरफ से गए दूसरी तरफ से आने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर इसको हटा दें तो परिपथ या पूर्ण नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह भी नहीं होगा। तो इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। ये जो है पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट, इस प्रकार के कुछ लवण होते हैं जिसको जो है इस नली में भर करके और यहाँ पर जो है यहाँ अगार लगा दिया जाता है, और यह जो है परिपथ को पूर्ण कर देता है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जिंक है, जिंक में क्या होता है कि जिंक में ये जो है जिंक सल्फेट जो है, ये जिंक में इस विलयन में Zn2+ रहता है। क्यों? क्योंकि यह जो जिंक की छड़ है, जब यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिंक जो है सॉलिड स्टेट जो है यह Zn2+ बनाएगा और 2E- यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, Zn2+ बनाएगा। और Zn2+ यही क्या करते हैं, विलयन में चले आते हैं। जब Zn2+ विलयन में चले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचे, केवल इलेक्ट्रॉन, यानी इस जो है छड़ पर जो है कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और धनायन कहाँ चले गए, विलयन में, जिससे छड़ ऋण आवेशित हो गई और जो है यह विलयन धन आवेशित हो गया। और यह जो है निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड हो गया, और निगेटिव वाले को क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जैसा बताया गया कि इसमें जो है कैथोड धन ध्रुव और एनोड ऋण ध्रुव, एनोड हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर कापर की छड़ है, कापर सल्फेट का विलयन है। इसमें क्या होता है कि कापर सल्फेट के विलयन से जो ये Cu2+ विलयन में है, यह कहा जाता है छड़ पर जाता, Cu में बदल जाता है। यानी यहाँ पर जो है जब ये विलयन से छड़ पर जाकर के जमा होगा, छड़ धन आवेशित होगी और विलयन ऋण आवेशित होगा, और यहाँ पर जो है ये धन आवेशित होने के कारण इसे जो है क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और इसमें ये जो लवण सेतु लगाया जाता है, लवण सेतु, इसमें क्या होता है कि जैसे जब जो है अभिक्रिया शुरू होगी,
इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी इस आधे सेल में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और इस आधे सेल में अपचयन की, क्योंकि यह Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में बदल रहा है। और हम जानते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता वहां पर ऑक्सीकरण और जहां पर ग्रहण किया जाता वहां पर अपचयन। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो है Zn2+ यहां पर आएंगे विलयन में, तो विलयन में धनायन की अधिकता होने लगेगी। तो अधिकता को इसको जो है उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो ये सल्फेट आयन है यह आकर के Zn फिर बना लेगा। और इसके बाद यहाँ पर जैसे Cu2+ इसमें आएंगे तो क्षण पर इसकी अधिकता होगी Cu2+ की, विलयन में जो है ऋणायन की अधिकता होगी। तो इसको जो है संतुलित करने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए पोटेशियम आयन आता है और फिर यहाँ से जो है पोटेशियम सल्फेट बना लेता है। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। और इसको याद करने के लिए जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड दो होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एक शार्ट ट्रिक है कि जैसे एनोड के लिए हम लोन याद रख लें, LOAN लोन। यल का मतलब लेफ्ट, यानी यह बाएं पर होगा, देखिए यह बाएं पर है। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और ए का मतलब एनोड है। और एन का मतलब नेगेटिव, ये हो गया। और इसी प्रकार से कैथोड के लिए हम इसको RCP याद कर सकते हैं। आर का मतलब राइट, कैथोड राइट पर है। आर रिडक्शन, यहां पर अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। और सी कैथोड है और पी पॉजिटिव है, यानी यह जो है धन ध्रुव है। अगर हमें जो है इसको व्यक्त करना है तो हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, एनोड पर हो रहा ऑक्सीकरण Zn जो है Zn2+ में बदल रहा है, या सॉलिड है या जली विलयन एक्वस होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जो डबल पाई लगाते हैं, इसका मतलब ये लवण शेप से संबंधित है, यानी लवण शेप के बाद इधर जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर क्या होगा अपचयन होगा। तो यह Cu2+ Cu में बदल रहा है, यानी यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और अपचयन कहाँ हो रहा है? कैथोड पर। और कभी कभी पूछा जाता है कि इस लवण शेप का कार्य क्या है? लवण शेप का कार्य है परिपथ को पूर्ण करना। जब तक इसको नहीं लगाएंगे तब तक परिपथ जो है नहीं पूरा होगा, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। केवल तक यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं होगा जब तक इसे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लवण शेप का प्रयोग करते हैं, जिससे परिपथ हमारा बंद हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। और दूसरा है कि वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। जैसे अभी हम बताए कि यहाँ से Zn2+ जो है यहाँ क्षण से आएंगे विलयन में, जिससे विलयन में जो है Zn2+ की अधिकता होगी, तो उदासीनता इसकी भंग हो जाएगी। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो लवण सेतु लगाते हैं, यहाँ से ऋणायन आकर के उस धनायन के साथ संयोग करके जो है उसकी उदासीनता को बनाए रखता है। और उसी प्रकार से इस लवण सेतु का धनायन इस विलयन में जो अधिकता में ऋणायन होंगे उनके साथ संयोग करके उदासीनता को बना लेता है। तो ये आपका हो गया वैद्युत रासायनिक सेल। बच्चों, आप लोग विद्युत रासायनिक सेल का चित्र इस तरह से एकदम स्पष्ट बनाएंगे। इसमें देखिए दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है सदैव माइनस से प्लस की ओर होता है, और विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत सदैव जो है प्लस से माइनस की ओर होता है।